आज लारा दारा की सफाई का दिन है, तो उनकी क्लीनिंग स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो मैं टिश्यू लूँगी और उन्हें गीला कर लूँगी स्प्रे की मदद से। वैसे तो पैड वाइप्स भी इस्तेमाल होते हैं, मगर मैं वो नहीं करती और मेरे पास टिश्यू होते तो मैं वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप गीला कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये टिश्यू और एक स्प्रे, सही। फिर इसके बाद मैं दारा को देखें, दारा की ना आँखों के पास दिख रहा होगा आपको कितनी गंदी गंदी आइस हो रही है ना इसकी। अब मैं दारा के साथ ना एक एक्सपेरिमेंट करूँगी कि देखते हैं ये क्या रिएक्शन देता है, मगर दारा कोई रिएक्शन नहीं देगा। ये देखें, कुछ नहीं। और ये इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ मैं सिर्फ इसके ना रिएक्शन चेक करने के लिए ऐसा कर रही थी। तो ये जो है ना हमारा सीधा साधा सा भोला भाला सा दारा है। अब ये वेट टिश्यू लेकर मैंने इसका सबसे पहले आँखों का हिस्सा साफ़ करूँगी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा गंदा लगता है इसका ना चेहरे पे। पता नहीं क्यों इसके इतने ना निशान आ जाते, मतलब ये शुरू से ही है। जब ये छोटा था ना तब भी इनके ना आंसू बहुत लाल कलर के आए थे, और शुरू में तो हम डर भी गए थे। तो जिनसे हमने लिया था शॉप से, तो फिर उन्हीं से जाके हमने पता करा था, तो उन्होंने कहा नहीं ये नॉर्मल है, कुछ नहीं होता, बस आप इसे ना साफ़ करने के लिए कपड़े से क्लीन कर दें। तो जब से बस फिर हम इसको साफ़ कर देते हैं, और मैं रोज़ाना की रूटीन पे इसे साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये वाइट कलर का है तो ज़्यादा ना फील होता है इसका। और इसके कानों में ना एयरवैक्स आ जाती है, तो वो भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। ये भी खुद से करवा लेते हैं, वरना फिर कानों पे ना पंजा मारते रहते हैं, अपना ना खुद से क्लीन करने की कोशिश करते रहते हैं। जब आप इनको साफ़ सुथरा रखेंगे ना, तो फिर ये अपने आप को इतना लिक नहीं करते और ना ही इतने अपने पंजे वंजे चलाते हैं, क्योंकि ये भी सफाई रखते हैं। तो फिर ये खुद फिर अपने आप को चाटना शुरू कर देते हैं। तो मैं हफ्ते में जो है ना इन्हें 2 दफ़ा इस तरह क्लीन करती हूँ, और महीने में एक बार इन्हें नहला देती हूँ। इनको इतना नहलाते भी नहीं हैं, क्योंकि इनको नहलाना भी ना एक बड़ा काम है। ये जो है ना, ये जैसे गीले से साफ़ करवा ले रहे हैं ना टिश्यू से इतनी आराम से, तो नहाना इनका इतना तो नहीं होता। अच्छा, दारा ना आराम से नहा लेता है। जब छोटा था ना बड़े आराम से लेट के बिठा देती, तो लारा कभी भी आसानी से नहीं नहाई। और अब ये जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो अब इनका बड़ा मुश्किल हो गया नहलाना, मगर फिर भी मैं कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये देखें, इनके कान वान साफ़ कर लिए, और इनके कान इतने घेरे हैं ना कि पूरी फिंगर अंदर चली जाए। और देखें ये इतना गंदा नहीं निकला है ना, साफ़ सुथरा है। तो अब जो है अच्छे से क्लीन करके इसको हटा के अब दोबारा से एक नया लेंगे टिश्यू, और फिर दोबारा से इनका पूरा फेस क्लीन करेंगे, ताकि अगर जो भी रह गया हो या चिपक गया हो सब साफ़ हो जाए अच्छे तरीके से ना। और ये आँखों का ज़्यादा मैं करती हूँ ना, इसके निशान अच्छे नहीं लगते। नोज़ इसकी हमेशा पिंक रहती है माशाल्लाह से ना, बड़ा क्यूट सा है ये ना। और कान वान भी एकदम पिंक पिंक से रहते हैं। और इसके नीचे का भी क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये खाना खाते हैं तो इनका नीचे ना डर्टी सा हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे मट्टी मट्टी सा नहीं होता, उस टाइप का। तो नीचे भी क्लीन करना ज़रूरी है, और दांतों के पास का भी, दांतों के बीच में जैसे ना साइड में होती हैं, तो वहाँ पे भी क्लीन करना इनका ज़रूरी होता है, वरना ना अजीब सा हो जाता है। नज़र तो नहीं आता, ज़ाहिर सी बात है, मैं सफाई करती हूँ तो मुझे दिखता है। तो अब जो है ना सादा सा टिश्यू लेकर, मतलब ड्राई टिश्यू लेकर, अब जो हमने क्लियर टिश्यू से इन्हें साफ़ करा था और इनके जो था वो सब गीला हो गया था, तो अब ड्राई टिश्यू लेकर ना इनका सब कुछ ड्राई कर लेंगे, ताकि ना गीला गीला सा ना रहे। इनको पसंद नहीं है गीला पड़ना। तो ये मैं आपको दिखाऊं कि ये कहाँ की बात कर रही थी। ये देखें, दांतों के बीच में यहाँ पे इनका गंदा होता है ना। तो अब मैं वीडियो भी बना रही हूँ और इनको संभाल भी रही हूँ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे देखें ना, यहाँ मैं सेटिस्फाई नहीं हुई थी, तो मैं अब दोबारा से इसको क्लीन कर रही हूँ। तो ये ना काफ़ी रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, इनके खाना खाते हैं ना, तो यहाँ गंदा हो जाता है इनके, और इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है दांतों के नीचे के हिस्से का ना। तो ये क्लीन करा, अब दूसरी साइड भी चेक करेंगे। ये इतनी गंदी नहीं है, मतलब ये साफ़ सुथरी हो रही है। तो पहले तो मैंने क्लीन कर दिया था, मगर मैंने दोबारा देखा तो ये देखें, इतने खुद ही, जबकि मैंने ड्राई टिश्यू से साफ़ कर दिया है, फिर इन्होंने अपनी मदद आपके तहत भी अपने आप को ड्राई कर लिया। इतना क्यूट है ना ये, बहुत ज़्यादा। ये देखें साफ़ सुथरा हो गया है, आँख वाँख सब साफ़ हो गई है इसकी ना। अब इनकी बारी ख़त्म, अब आती हैं लारा साहिबा।
लारा को तो काफ़ी पकड़ना पड़ेगा। अब लारा के साथ भी ना वही एक्सपेरिमेंट करते हैं जो हमने दारा के साथ करा था। दारा ने तो कुछ नहीं कहा। अब देखो लारा क्या करती है। लारा की आंखें खुल गई हैं। लारा ने फ़ौरन रिएक्शन दिया है कि नहीं, ये इस्तेमाल नहीं करना, ये जो है ना वेट टिश्यू इस्तेमाल करना। और ये भी देखो कितनी आराम से करवा रही है ना, ये करवा लेती है इसमें भी। वो उसको पता था कि वो चीज़ सही नहीं है, तो उसने फ़ौरन ही ना रिएक्शन दिया। अब जो है हम जो है इसको वेट टिश्यू से इसी तरह क्लीन करेंगे जिस तरह हमने दारा को करा था। दारा हमारा ज़्यादा गंदा लगता है, लारा में इतना गंदगी पता नहीं चलती, और लारा होती भी नहीं है इतनी गंदी। जो बात है, इसके आंखों के नीचे कोई यानी कि इस तरह उसके लाल आते हैं ना आंसू, इसके नहीं आते हैं। इसके कुछ नहीं होता, मतलब इतने वो नहीं होती आँखें ना, दारा के पता चलती हैं। इसकी नाक वाक भी इतनी फील नहीं होती, मतलब है ही वैसी वो ब्लैक कलर की ना। मेरे ख्याल से हाँ, किसी ने मुझे बताया था इस कैट का नाम ना सियामी होती है। वो तो पर्शियन कैट है, पर्शियन है, और ये जो है ना सियामी है। अगर किसी को पता हो कि मैं सही नाम ले रही हूँ तो मुझे बताए कि हाँ ये सियामी है। वैसे तो हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था ये 2 कैट्स का ना वो है, मतलब जेनेटिक्स वगैरह जो भी है। बहरहाल फिर इसके कान वगैरह भी उसी तरीके से क्लीन होंगे। इनके कान बहुत गहरे होते हैं, पूरी उंगली अंदर चली जाती है। ये देखें, इसका भी साफ़ निकला है ना, तो इसलिए ना इन्हें ज़रा रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। वैक्स होती है ना, वो इतनी आसानी से साफ़ होती नहीं है, मट्टी नहीं होती, वैक्स होती है। इनके अपने कानों से निकलता है ये ना, तो ये क्लीन करेंगे हम ना अच्छे से। और ये करवा भी रही है, ये जो ना आराम से करवा रही है, ये कोई तंग नहीं कर रही। मगर दारा ने तो ये भी नहीं करा था कि मैं आराम से वीडियो भी बना ले रही हूँ और इसे इनको ना क्लीन भी कर ले रही हूँ। मैं जो हूँ इन्हें ये तो कर लूँगी, मतलब ब्रश भी कर लूँगी, मुंह वगैरह भी साफ़ करवा दूँगी टिश्यू से। मगर इनके ना नेल्स नहीं काट सकती, जो नाखून है ना इनके, वो नहीं काट सकते। वो तो इन्हें ज़रा पकड़ के जकड़ के फिर काटना पड़ता है। वो ज़रा थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल से कटवाते हैं। ये देखें उसी प्रोसीजर से जो मैंने दारा को क्लीन करा था ना, बिल्कुल उसी तरीके से लारा को भी करना है इसी तरीके से। नीचे ये देखें, लारा का गंदा नहीं है, दारा का होता है। दारा का पता नहीं शायद वाइट है, वो इस वजह से वाइट तो ये भी है, मगर इसका इतना गंदा नहीं होता। सिर्फ इसके नोज़ है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये सब कुछ ना इसका वाइट है, और एयर वगैरह ब्लैक है। वरना माशाल्लाह ये इतनी काली पीली नहीं है। सिर्फ इसकी नोज़ है और कान है, आधे आधे पंजे हैं, टेल है, वो भी हल्की सुरमई सी, ब्लैक नहीं। वरना मैंने दूसरी सियामी कैट्स भी देखी है ना, वो काफ़ी यानी उनके पूरे चेहरे पे ही ब्लैक होता है। इसकी सिर्फ नोज़ का ही है। और ये इसकी गर्दन साफ़ हो गई है। अब हम दोबारा से कोई टिश्यू लेंगे ड्राई, और फिर इसके चेहरे पर जितना भी एक्स्ट्रा पानी लगा होगा ना वो क्लीन कर लेंगे। ये कितनी आराम से करवा रहे हैं ना। ये इन्हें ड्राई होना पसंद है, नहलाना। जब ये बात लेते हैं ना तब इन्हें बड़ा मुश्किल होता है। जब मैं इन्हें ड्राई करती हूँ ना तो ये आराम से हो जाते हैं, मगर हेयर ड्राई से नहीं होते। टावल लेती हूँ, उससे करती हूँ, फिर ये जब तक दूसरे को नहलाती हूँ तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, फिर एक को पकड़ के फिर उसको ब्रश करती हूँ, तो जब तक दूसरा रेडी हो जाता है। हेयर ड्राई लेकर आई हूँ, मगर ये उसकी ना आवाज़ आती है ना तो ये लोग बहुत डरते हैं उससे, वो इस्तेमाल करने नहीं देते। इसके चक्कर में 1-2 दफ़ा मेरे हाथ पे लग भी गई। ये लोग ना जैसे अपने बीच बचाव के लिए हाथ पांव चलाते हैं, मगर इनका इंटेंशन ये नहीं होती कि वो आपको जो है ना ज़ख्मी कर दें, मगर फिर भी लग जाती है। नहलाते में भी मेरे अक्सर लग जाती है, और जब मैं इनके नाखून काट रही हूँ तब, और जब मैं इन्हें ड्राई कर रही होती हूँ ना तब, तो इसलिए मैंने अब ड्राई करना ही छोड़ दिया। ये खुद से ड्राई हो जाता है, मैंने टॉवल से ड्राई करती हूँ, और फिर कॉम कर दो और फिर बालों को हाथ से सहला दो या खुशक कर लो ना तो हो जाते हैं। ये देखो दारा को कैसे मुझे पकड़ पकड़ के करना पड़ रहा है। लारा ना हमारे कंट्रोल में नहीं आती, मतलब बहुत ज़्यादा इसको पकड़ना पड़ता है। अच्छा ये ब्रश जो है ना बड़ा, मैं इससे पहले भी एक जो हम नॉर्मल ब्रश इस्तेमाल करते अपने लिए, पहले मैं उससे करती थी तो उससे हो तो जाता था, मगर उससे बाल उड़ते थे। तो उसके बाद मैं एक ऐसा लेकर आई कि मैंने कहा बाल उड़ते हैं, तो एक ऐसा ब्रश था जिसके अंदर ना पानी डाल दो, या वो शैम्पू भी डालने का था वैसे,
तो वो कोई चीज़ डाल के ना इसको फिर ब्रश करो ताकि वो हो जाए। तो मैं इस पर्पज़ से लेकर आई कि इसमें पानी डाल के मैं इनको जब ब्रश करूँगी ना, थोड़ा पानी लगेगा तो इनके बाल नहीं उड़ेंगे। मगर उससे तो बहुत ही ज़्यादा उड़े। वो था ही नहीं इसका, मतलब वो जो था ना शैम्पू डाल के करने वाला था। फिर मुझे ये मिला, फिर मैं ये लेकर आई। ये बहुत अच्छा था, मतलब इसके जो वो है ना दाने वो बहुत बारीक हैं और इनको अच्छा भी लगता है। अगर इनके ब्रश कर दिया है उसके बाद भी आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे ना तो ये आराम से अपने चेहरे पे फैलवाते हैं। इनके दाने बहुत हल्के हैं और इसको एक दफ़ा में आराम से सारे बाल निकल आते हैं और इधर उधर नहीं उड़ते। मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि देखें कोई बाल नहीं निकला ना। तो ये, और जबकि मैं कारपेट पे बैठ के कर रही हूँ, वरना तो पूरे में बाल बाल हो जाए, मगर नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये ब्रश ना बहुत अच्छा है, मतलब इसमें ना इतने बाल नहीं उड़ते, गिरते। अब ऐसा भी नहीं है कि गिरते नहीं है, मैं आप बोल दूँ आपको, आप बोले हैं ये तो बोल रहे थे कि बाल नहीं गिरते हैं, मगर गिरते हैं बानिस्बत दूसरे वाले कॉम के नहीं गिरते, उससे बहुत गिरते हैं। और मैं जो हूँ ना इन्हें जो है कारपेट पे बैठ के नहीं करवाती, फर्श पे बैठ के करवाती हूँ, या कोई चीज़ बिछा लेती हूँ उस पर करवाती हूँ। अभी तो मुझे वीडियो बनानी थी, इस वजह से मैंने इन्हें रूम में ही करवा दिया कारपेट पे, मगर इतने बाल नहीं गिरते इस वजह से। और सारे बाल जो है ना इसी ब्रश में आ जाएंगे। और ये ब्रश बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो अब ये भी देखें दारा कितनी आराम से करवाएं। दारा ने हिलता जुलता नहीं है, कुछ जो कर लो दारा के साथ ना। और ये देखें लारा को सुकून नहीं है, लारा भी इधर उधर हो रही है कि मैं दारा के साथ क्या कर रही हूँ, जबकि उनकी बारी आ चुकी है, अब दारा की बारी है। दारा को तो मैं अच्छे से करती हूँ, दारा आराम से करवाता है ना मज़े से। बस ज़रा टेल में करने में ये लोग थोड़ा सा वो होते हैं, क्योंकि उसमें ज़रा बाल उलझे हुए होते हैं। ये देखें कैसे कैसे करती है ना लारा, बिल्कुल। अब उसके ऊपर से कूद कूद के जा रही है और वो एंजॉय कर रहा है, ब्रश करवा रहा है, कितने मज़े आ रहे हैं उससे। कभी इस करवट कभी उस करवट, खुद से ही हो रहा है कि अब इस यहाँ से करें। दारा को तो मुझे पकड़ना पड़ रहा था ना, ओ नहीं, लारा को मुझे पकड़ना पड़ रहा था, दारा को नहीं, दारा खुद ही करवा रहा है आराम से। मगर देखिए मैं टेल पे नहीं करूँगी, ये टेल पे थोड़ा सा भाग जाते हैं। आखिर बिल्कुल आखिर में करूँगी, जब ना ये मैं जब टेल पकड़ूँगी ना तो ये निकलेगा और मैं उससे फिर करते हुए निकल जाऊँगी। बड़ा मज़ा आता है, खैर टाइम पास भी हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ये अब मैं नीचे का हिस्सा क्लीन कर रही हूँ हाथ पकड़ के, और ये करवा रहे हैं। इनको गुदगुदी नहीं लगती, मतलब आराम से करवा लेते हैं। और मैं इसी तरीके से लिटा बिठा के उठा के इनको कॉम करती हूँ हर तरीके से, कि अच्छे से ब्रश हो जाए और इनके बाल ना आपस में जुड़े नहीं। क्योंकि एक दफ़ा हो गया था लारा के साथ ना, लारा की ना बाकायदा बाल ना जुड़ गए थे और वो गुठलियाँ बन गई थी। मैं तो समझी शायद इसे कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई। पहले तो एक बनी, फिर दूसरी बनी, और फिर मैंने कहा पता नहीं क्या है, फिर ज़्यादा हुई तो फिर पता करा तो पता चला वो बालों का गुच्छा, क्योंकि ये अपने आप को चाटते हैं ना, तो उससे इनके ना बालों का गुच्छा बन जाता है, वो फिर जुड़ जाता है। तो फिर बताया गया नहीं, इसे सीज़र से काटा जाएगा तो ये जो है ना कट जाएंगे, ये बाल ही हैं, बस ज़रा ध्यान से काटना होगा कि उसमें स्किन ना आए। तो फिर मैंने काटे थे तो कट गया था वो, वरना तो इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो कट नहीं रहा था। तो मैंने खुद भी डर के मारे नहीं करा था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं समझ रही बाल हैं और वो निकले स्किन का कोई मतलब कोई दाना वाना हो और मैं काट दूँ उसे। तो पहले पता करवाया उसके बाद करा। ये देखें। अच्छा मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब है, आवाज़ पर नहीं जाएगा, वैसे भी ख़राब ही है। तो ये मैंने जो है ना इसे क्लीन कर दिया, अब इनकी पेंटिंग का डाल के, मतलब अब इनका सारा काम हो गया। अच्छा अब ये देखें दारा के मैं हाथ चेक करवा रही हूँ, ये दारा के जो इसके पंजे हैं ना, मतलब तो वो जो है इसके देखें नाखून, नाखून चेक करें, इतने बारीक होते हैं ये नाखून बहुत ज़्यादा, कि ये जो ना चुभ जाते हैं और एकदम ये उछलते हैं ना तो लग भी जाते हैं। तो इनका आगे की बस पॉइंट वाला हिस्सा होता है ना, बस वो कट करना होता, पूरा नाखून नहीं काटना होता, सिर्फ ज़रा सा, मतलब जो शार्पनेस होती है ना इसकी चुभने वाली, वो ख़त्म हो जाए बस। कि जैसे सुई नुमा होती है ना, सुई की नोक काटते थे, इसी तरीके से बस इन्हें कट करना होगा। और ये देखें इनके पूरे जो है ना पाउच पूरा छुपा हुआ है, मतलब पूरा बालों से ढका हुआ है। तो मैं वीडियो बनाते में नहीं बना सकती इनकी, वो तो मैं खुद ही कटिंग करूँगी इन्हें पकड़ के बाकायदा ना। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ इन्हें। अब ये देखें लास्ट में